2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ श्रेया गिरी। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों का। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ मनाई आगर मालवा। हिंदू मुस्लिम सभी की आस्था के प्रतीक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमत उल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक मौके पर अजमेर सहित पूरे देश में छठी शरीफ का पर्व मनाया जाता है। उसी तारतम्य में आगर में हजरत काले पहाड़ वली बाबा की दरगाह एवं हजरत दाहल शाह वली के मजार पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा की। साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ मनाई गई, जहां बाबा के आस्थाने पर कुरान ख्वानी आयत करीमा पढ़ी, दरगाह पर चादर पेश की और साथ ही शांति भाईचारे व देश की तरक्की की दुआ की एवं दरगाह पर हलवा खीर का वितरण किया गया। इस अवसर पर काले पहाड़ वाली दरगाह खादिम महफूज बाबा दावल शाह वली कमेटी सदर मोहम्मद शाहिद राजू अंसारी, पूर्व जनपद अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पालीवाल, मुस्लिम त्योहार कमेटी जिला अध्यक्ष नंजीर अहमद, अंजुमन सदर शमी अल्लाह खान, सदर कक्कू खान, पार्षद कैलाश धौलपुरे, अप्पी खान, मुबारक शेख, अय्यू खान, बाबू अंसारी, अनवर खास सहित काले पहाड़ वली व दावल शाह वली कमेटी के सदस्य एवं बड़ी संख्या में ख्वाजा को चाहने वाले मौजूद थे। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अभी हुजूर काले पहाड़ वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ पर दर पे हुजूर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इश्क मोहब्बत में आकर हर साल की तरह छठी शरीफ के मौके से इस साल भी एहतमाम किया गया और ज़ायरीन यहाँ पर हाजिरी दी है। अल्लाह ताला जिस तरह ज़ायरीन ने, खुद्दाम ने, उशाक ने, मोहब्बत रखने वालों ने हुजूर काले पहाड़ वाली सरकार से जो हाजिरी दी है और यहाँ पर शिरकत की है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में छठी शरीफ मनाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर जो भी कुछ पेश किए गए सभी के पेश करने को और हाजिरी को अपनी बारगाह आलिया में फ़ुक़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला। क्या प्रेम विवाह का दुखद परिणाम इतना भयानक होता है? क्या शादी के 6 महीने बाद दहेज के लिए इतना शोषण हो रहा है? और अपने बंदों से नहीं बल्कि अपनी मौसी की सास, अपनी मौसी के 2 दामादों से। हमारे दृश्य हमें बताते हैं कि ये दृश्य कितना दुखद है। यदि पति पत्नी के समर्थन में होने का नाटक करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भद्रक जिले के धामनगर थाना क्षेत्र के भंडारी पोखरी प्रखंड के इछड़ा गाँव की। प्रेम शादीशुदा था, दहेज नहीं लाया, सास ससुर को प्रताड़ित किया गया। पहले मामले को थाने भेजा गया लेकिन मामला नहीं सुलझ पाया। इछड़ा गांव के पद्मनाभ राउत की शादी प्रेम से हुई थी और उनकी पत्नी सिमरानी राउत थाने जा रही थी। तभी उनके दामाद अरुण दयानिधि मूसा विद्याधर ने उनकी ऐश्वर्या सीमा पार कर जाने से मारने की कोशिश की। कार उम्र आरोप है कि राजपूत ने हुसैन को जानकारी प्रदान की। उसके पति का इलाज गंभीर हालत में भद्रक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से केस फाइल किया है। शामली में प्रशासन द्वारा 3 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिन पिंक बूथों को पिंक गुब्बारों से अनेकों वस्तुओं से सजाया गया है। पिंक बूथों पर महिलाओं को कैप देकर सम्मानित भी किया गया है, तो वहीं सेल्फी की व्यवस्था भी की गई है। वहीं पिंक बूथ का उद्देश्य है कि वोटरों के अंदर एक उत्साह उत्पन्न हो, जिस उत्साह को लेकर ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा चलाई गई मुहिम काफी कामयाब हो रही है। जिसको लेकर पिंक
बूथ देखने के लिए मतदाता बूथ पर पहुंच रहे हैं और जिसको लेकर पिंक बूथ देखने के लिए मतदाता बूथ पर पहुंच रहे हैं और पिंक बूथ को देखकर उत्साहित हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, लोकतंत्र के इस पर्व पे आज एक बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। जहां हम खड़े हैं ये महिला पिंक बूथ है। ऐसे 3 बूथ हर विधानसभा में बने हैं। ये खासकर महिलाओं के लिए बने हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा है, खेल खिलौने हैं। हम महिलाओं को पिंक रंग की टोपियाँ दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं। ये इसीलिए है जिससे वो आएँ और बाहर जाके टोपियाँ औरों को दिखा के सबको प्रेरित करें कि देखिए मतदान करके आइए, वहाँ पे गिफ्ट भी मिल रहे हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं, हिजाब में आ रही हैं, नकाब में आ रही हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो रही है। मैं और मनी मैम हम दोनों खासकर यहाँ देखने आए हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। मैम, जैसे कि पहली बार देखने को मिला है कि पिंक बूथ बनाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना रुझान, यहाँ पर महिलाओं के अंदर कितना उत्साहित लग रहा है। जैसा कि यहाँ पर पहले विधानसभा चुनावों में और चुनावों में देखा गया है कि प्रतिशत महिलाओं का कम रहता था, उसके मद्देनज़र आज यहाँ पर पिंक बूथ है जो महिलाओं के लिए ही खासकर ध्यान में रख के बनाया गया है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वोटिंग डलते हुए, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं बहुत ही उत्साह है। लोग खुश हैं, घरों से बाहर निकल के लोग सजावट देखने के बहाने ही आ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ, सच में ये एक पर्व है। हम भी जब आए हैं तो हमारे भी चेहरे खिल उठे हैं यहाँ पे। बनासकांठा जिले का सीमावर्ती क्षेत्र भाबर स्वीगम की तरह भीतरी प्रदेश माना जाता था। तब भाबर तहसील के आबासना गांव के रहने वाले एक साधारण खेडूत बिनाजी ठाकुर थोड़ा समय पूर्व बीमार हुए थे। तब उन्होंने भाबर स्थित साईं कृष्णा हॉस्पिटल में दाखिल हुए, जहां बिनाजी ठाकुर का शारीरिक रिपोर्ट किया गया और रिपोर्ट कैंसर का सामने आया। तो बिनाजी ठाकुर के रिश्तेदारों ने उनकी कई गरीब स्थिति बताई। तब भाबर की सेवा भाभी डॉक्टर कानूभाई सोलंकी ने उनके परिवार को सद्भावना दी कि मेहसना स्थिति संकुच मेडिसिटी हॉस्पिटल के कैंसर सर्जन डॉक्टर हिमांशु सोनी से बात की और ठाकुर बिनाजी को ऑपरेशन करने के लिए कहा और कैंसर सर्जन डॉक्टर हिमांशु सोनी की मेहसाना स्थिति संकुच मेडिसिटी हॉस्पिटल में बिनाजी ठाकुर को भर्ती कराया गया और कैंसर के सर्जन डॉक्टर हिमांशु सोनी ने ठाकुर बिनाजी का 1 भी रुपया लिया बिना कैंसर का सफल ऑपरेशन किया। तब आज बिनाजी ठाकुर के रिश्तेदारों ने डॉक्टर हिमांशु सोनी और डॉक्टर कानूभाई सोलंकी को बिनाजी ठाकुर का कैंसर में मुफ्त इलाज करने का बहुत बहुत धन्यवाद बोला और खूब आभार व्यक्त किया। ओके साहब। हेलो, મારું નામ ડૉક્ટર હિમાંશુ સોની છે। હું શંકુઝમાં હેડ એન્ડ નેક કન્સલ્ટન્ટ છું। હું રેગ્યુલરલી અહીંયા ટ્યુઝડે હર 2nd ને 4th ટ્યુઝડે ઓફ એવરી મંથ હું ઓપીડી માટે આવું છું। સો એક ટ્યુઝડે જ્યારે હું આવ્યો તો આઈ એન્કાઉન્ટર્ડ ધીસ પેશન્ટ। આમનું નામ વિનાજી ઠાકોર છે। હી 60-year મેલ પેશન્ટ। હી રિપોર્ટેડ ટુ મી વિથ અલ્સર। એમને ગાલનું અલ્સર હતું। અલ્સર હોવા પછી જ્યારે એક્ઝામિન કર્યું તો આઈ કુડ સી દેટ ઇટ ઇઝ લાઈક સ્ટેજ 2 કેન્સર। તો બાયોપ્સી કરી હતી અમે। બાયોપ્સી કર્યા પછી રિપોર્ટ ફાઇનલ આવ્યો, ડાયગ્નોસિસ ઇટ વોઝ કન્ફર્મ, SCC આવ્યું હતું। પેશન્ટ વોઝ કોલ્ડ ટુ મહેસાણા, જ્યાં અમે પ્લાન કર્યું હતું દેટ વિલ ડુ અ નેક ડિસેક્શન। અમે એક નેક ડિસેક્શન પછી પ્રાઇમરી ડિસેક્શન કરીને રિકન્સ્ટ્રક્શન કરી આપશું। સો વી ફોલોડ દેટ। ટુડે ઇઝ ધ 14th ડે। હી ઇઝ ડુઇંગ ક્વાઇટ વેલ। The wound is very nice. He's sitting right beside me and he does not have any complaint. The recovery is very good. I'm very happy to see the patient recovering well. So that's it. मंगलौर जनसभा में पहुंचे राहुल गांधी ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने GST लागू कर लघु व्यापारियों को बर्बाद कर दिया है। ये सरकार केवल ब्लैक मनी को व्हाइट करने में जुटी हुई है। उत्तराखंड का युवा बेरोजगारी की हालत से त्रस्त है। कोरोना काल में नरेंद्र मोदी थाली बजाने में लगे रहे। लोग कोरोना के समय वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कमी से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। प्रवासियों को बसें उपलब्ध नहीं कराई गई। हमारी सरकार ने 27 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, लेकिन इन 7 सालों में मोदी सरकार ने 24 करोड़ लोगों की नौकरियां ही छीन ली। 7 सालों में इस सरकार ने गरीबों से पैसा चिंत अरबपतियों की झोली भरने का काम किया।
इंटरनेशनल बाजार में कांग्रेस समय में पेट्रोल $140 प्रति बैरल हुआ था, लेकिन अब पेट्रोल सस्ता हो गया है। उसके बाद भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। उत्तराखंड में तीन मुख्यमंत्री बदल दिए गए, क्योंकि तीनों ने उत्तराखंड प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया था। उत्तराखंड प्रदेश में गरीब जनता की, किसानों की, लघु व्यापारियों की और युवाओं को रोजगार दिलाने वाली सरकार चाहिए। मोदी सरकार ने 3 काले कृषि कानूनों को किसानों पर जबरदस्ती थोपना चाहा। नरेंद्र मोदी से आने से पहले 70 सालों तक लघु व्यापारियों को कोई घाटा नहीं हुआ था, लेकिन इन 7 सालों में नरेंद्र मोदी ने छोटे कारोबारियों को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि उत्तराखंड में 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये से कम मिलेगा। हमारी न्याय योजना में 5 लाख गरीब परिवार के खाते में हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य में आपको बेहतर योजनाएं मुहैया करवाई जाएंगी। आपके घर तक एम्बुलेंस चिकित्सक पहुंचने की योजना बनाई गई है। उत्तराखंड को विकास की राह में बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। कि बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप इनको जिताओगे, आप इनको जिताओगे। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि काजी निजामुद्दीन जो है ईमानदार नेता है और ये आपका नेता है। आपकी जो आवाज है, मैं आपको बताता हूँ, बात सुनिए, आपकी जो आवाज है इसके दिल में जाती है और फिर इसके मुंह से निकलती है। तो इसको आप जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उन्नाव से। आपको बताते चलें, योगी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हुई फेल। उन्नाव में बहन बेटियां नहीं है सुरक्षित, योगी सरकार की खुली पोल। उन्नाव में अपराधियों के दिन पर दिन हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। न्याय के लिए भटकती रही मां, लेकिन उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। आया इंस्पेक्टर वो बुलाओ तो हम बताइए क्या करवाया है। हमसे कह रहे थे तुम पैसे का तुम्हारा धंधा हो गया है, मीडिया से मैसेज करके क्या पैसे मंगवाती हो। 3 महीने से मृतक की मां न्याय के लिए थाना चौकी व एसपी ऑफिस के चक्कर ही काटती रही। मृतक बेटी की मां ने पुलिस प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। सदर कोतवाली क्षेत्र के कब्बा खेड़ा स्थित दिव्यानंद आश्रम के पास मिला युवती का शव। पूर्व राज्य मंत्री फतेहपुर सिंह के छोटे पुत्र राजोल सिंह पर परिजनों ने लगाया था अगवा करने का आरोप। क्या हुआ? हमारी बिटिया को रजोल सिंह ने आश्रम में मार के गाड़ दिया। आप लोग आश्रम पहले आई थी? हम पहले प्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे। पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई। कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा। और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। ये रजोल सिंह कौन है? रजोल सिंह एक जल्लाद आदमी है भैया, अशोक सिंह का भाई है। कितना समय हो गया आपकी लड़की 2 गायब? महीने हो गए, 3रा महीना चल रहा है। पुलिस के पास कब गई थी आप? पुलिस प्रशासन के पास हम 8 तारीख को लड़की उठाई गई थी। 9 तारीख से जाना शुरू किया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। यही कहा कि तुम्हारी लड़की बालिक है, कहीं भाग गई हो कि आ जाएगी, बयान करेगी। कौन कह रहा था ये? जितने अधिकारी हैं, सीओ, इंस्पेक्टर, सबने यही कहा। एसपी साहब से 1.5 महीने तक हमसे मिलने नहीं दिया। कहे तुम्हारी लड़की बालिक है, किसी के साथ में गई होगी तो आ जाएगी, बयान करेगी आके। और सीओ साहब यही कहते रहे कि जैसे हमें पता चलेगा हम बताएंगे। कहने लगे 3 टीमें तुम्हारी लड़की को ढूंढने के लिए लगी हैं। अब कोई टीम नहीं लगी थी। अभी 25 तारीख को मैटर यशोजी सर को दिया गया है। मेरी लड़की को बराबर झूठ बोलते रहे। क्या लगता किसकी लापरवाही है इसमें? आज आपको कैसे जानकारी मिली? मेरे भाई को पता चला, मेरे भाई ने तुरंत फोन किया, बिटिया मार डाली गई। आपकी बेटी यहाँ आश्रम में कैसे आई थी? रजोल सिंह उठा के लाए हैं। कहाँ से? राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं?
हाँ भैया, हमें कुछ नहीं पता है। क्या लगता किसकी लापरवाही है इसमें? इसमें पुलिस की लापरवाही है भैया। पुलिस की इंस्पेक्टर कहने लगे तुम्हारा जरिया है पैसे कमाने का, उससे पैसा तुम मांग रही हो। 4 लाख लड़की तुम्हारे पास है, अब मेरा बच्चा मेरे पास होता तो हम क्यों इधर उधर घूमती है, कोना कोना छोड़ दिया। किसने कहा था ये? इंस्पेक्टर। उन्नाव के दिव्यानंद आश्रम के पास खाली पड़े प्लॉट में मिला युवती का शव। परिजनों ने इससे पहले अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने गिरकर लगाई थी न्याय की गुहार। 22 वर्षीय युवती का खाली पड़े प्लॉट से निकाला गया था शव। पिछले 8 दिसंबर से एक युवती की गुमशुदगी दर्ज की गई थी और ये उसी की डेड बॉडी आज यहाँ पे बरामद हुई है। इसमें बाद में FIR दर्ज में तरमीम कर दिया गया था और इसकी COCT द्वारा विवेचना की जा रही थी। इसमें जिसके ऊपर संदेही आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में भी कुछ और सूत्रों के अनुसार हम लोग अपनी जानकारी कर रहे थे। आज उन्हीं के कंक्लूजन के आधार पर आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद की गई है और इसमें हम आगे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल रहे इस घटना में उसको हम निश्चित तौर पर सजा दिलाएंगे। बेमेतरा जिले में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन बीते 24 घंटों में कोरोना से थोड़ी राहत मिली है। बीते रात्रि में 36 मरीज मिले हैं, जिससे जिले में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 352 हो गई है। इसी के साथ 24 घंटे में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले में 21,087 लोग कोरोना की पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें से 17,042 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन इलाज के दौरान जिले में 324 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हुई है। वहीं कलेक्टर के मार्गदर्शन में आज वैक्सीन महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दूसरा डोज 15 से 17 वर्ष के विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन जारी है। 18,000 छात्र छात्राओं का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जिला कलेक्टर सभी तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, पटवारी व नोडल अधिकारी को आदेश दिए गए हैं। साथ ही जिले में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। श्री आई माता जी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभारंभ के साथ 10 फरवरी को हाट बाजार स्थित गंगा माता जी मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के पूर्व यज्ञाचार्य श्री विप्र प्रेमी पंडित नरेंद्र शास्त्री सोनगढ़ के द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजन पाठ भी करवाया गया। इसके बाद कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और बालिकाओं द्वारा, साथ ही पुरुषों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। महिलाएं एवं बालिकाएं अपने सिर पर कलश लेकर पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं। कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए स्थानीय मंदिर परिसर पहुंची, जहां कलश यात्रा का विधिवत समापन किया गया। इसके साथ ही यज्ञाचार्य ने बताया कि हमारे द्वारा गुरुवार को पंचांग कर्म, प्रायश्चित मेहंदी, संकल्प कलश यात्रा, मंडप प्रवेश, स्थापित देवता आवाहन पूजा, प्रतिमाओं का जलाधिवास, अग्निवास, दुर्गा सप्तशली पाठ भी करवाया जाएगा। वह 10 फरवरी को शाम को अमझेरा की सुप्रसिद्धि टीम द्वारा सुंदरकांड का आयोजन भी किया जाएगा। प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के द्वारा नगर के समस्त मंदिरों की लाइटिंग से सजावट भी की गई है। इसके साथ ही आई माता मंदिर परिसर प्रांगण एवं मंदिर से लगे मुख्य मार्गों को लाइट से सजाया गया है। शहर कांग्रेस प्रमुख श्री नेशत देसाई ने संसद में प्रधानमंत्री के द्वारा आपत्तिजनक बयान दिए जाने पर विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने बयान को वापस लेने और माफी मांगने की बात रखी है। साथ ही साथ सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कहा कि सरकार अपनी नाकामयाबी और विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल में करोड़ों की संख्या में लोगों को भेजने व रहने, खाने और अनाज की किट भी वितरण किया था। कोरोना में लाखों की संख्या में अपनी जान गंवाई, जबकि सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए महज 10,000 लोगों की मौत ही बताई। जी, गुजरात में 3 लाख कोरोना में शहीद हुए हैं, जो सरकार की बेदरकारी और असफलता का बेनमून नमूना है। और
मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई चल रही है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में सहकार देती नहीं है, विलम्ब कर रही है और सच हकीकत सुप्रीम कोर्ट से छिपा रही है। ये सबसे बड़ा आघातजनक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा कि शायद ही दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष ने श्रमिकों की सहायता करके कोरोना फैलाया। अब सरकार अपनी असफलता, अपनी बेदरकारी, लापरवाही को छिपाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाया, ठीक है, लेकिन 30 करोड़ मजदूरों जो बेरोजगार हैं, जो भूखे प्यासे पैदल चलने पर हिंदुस्तान के सड़कों पर मजबूर हो गए, ये शायद 500,000 साल में दुनिया के इतिहास में एक अनमोल नमूना। विश्व में हर जगह कोरोना हुआ, लेकिन आपने इतने करोड़ों लोगों को रास्ते पे कभी देखा नहीं, कहीं भी लॉकडाउन में। ये भारत में क्यों ऐसा हुआ? इस पर अपनी कहाँ असफलता है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम न सोच रहे हैं। हम केवल भूखे मजदूरों को, बेरोजगार मजदूरों को, उस पर हम आरोप लगा रहे हैं। सरकार के पास 30 करोड़ श्रमिकों का कोई दस्तावेज नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास कोई पुरावा नहीं है कि भाई एक मजदूर एक राज्य प्रांत में पैदा हुआ, दूसरे प्रांत में रोजगार ले रहा है, इसका कोई सबूत नहीं है सरकार के पास। तो ये सरकार का गुनाह नहीं है। सरकार को ये पता नहीं था कि मैं ये करूँगा तो कल ये होगा। तो सवाल ये है कि जिस 30 करोड़ मजदूर को सोनू सूद जी ने सहायता करी हो, कांग्रेस पक्ष पार्टी ने सहायता करी, जिसने भी सहायता, आपने अगर मीडिया ने सहायता करी तो सब गुनहगार हो गए। सरकार विदेश से 25 लाख लोगों को लाई, वो गुनहगार नहीं, सरकार गुनहगार नहीं। वो 25 लाख लोगों को सरकार के खर्च पर, गरीब मजदूरों के खर्च पर वो विदेश से ला रही है, तब कोरोना सरकार ने नहीं फैलाया। और ये मजदूर एक शहर से दूसरे शहर गए तो उन्होंने कोरोना फैलाया। मतलब ये सरकार की एक लोकतांत्रिक मजाक है, संसद का और गरीबों का अपमान किया है सरकार ने। इसे क्षमा मांगनी चाहिए संसद की और उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। सिंधु सेवा समिति द्वारा भव्य सिंधु भवन बनाया जाएगा। समाज सेवी महेश शीतलानी जी द्वारा निःशुल्क 10,000 स्क्वायर फीट जमीन सावरा खेड़ी में भवन निर्माण के लिए दी, जहां पर समाज द्वारा एक भव्य हॉल तथा 20 कमरे अभी बनवाए जाएंगे। महेश शीतलानी जी द्वारा बताया गया कि चेटी चंड पर्व पर इस भूमि का पूजन किया जाएगा। घोषणा की है कि सबसे पहले सिंधु भवन के लिए, और मैं आगे चाहूंगा कि आदरणीय हमारे संरक्षक महोदय हमें जानकारी दें कि आप भी हमको जानकारी बताएं। स्वागत करवा दो पहले। विशेष रूप से इसलिए कि पहली बार उज्जैन शहर में सिंधी समाज सामूहिक रूप से एकत्रित होकर कुछ अच्छे निर्णय लेने जा रहा है। साथ ही इस शुभ अवसर पर संरक्षण श्री रूप पमनानी जी, दीपक बेलानी जी, अध्यक्ष राजकुमार परसवानी जी, नरेंद्र सबनानी जी, रतन काका जी, धर्मेंद्र लालवानी जी, ये सभी लोग उपस्थित रहे। इसके साथ ही श्री सुनील नवलानी जी, नरेश ठानी जी, समाज जनों ने महेश जी का स्वागत कर समाज सेवा के लिए साधुवाद धन्यवाद दिया। मोतियों की माला से किया सम्मान। किस तरह का निर्माण होगा? यहाँ पर सुविधाएं दी जाएगी समाज के लोगों के लिए। सबसे आज बड़ी खुशी की बात है कि सिंधु सेवा समिति द्वारा जो विगत कई वर्षों से मतलब एक सिंधु भवन की मांग चल रही थी, वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। उसके लिए आज हमको सवेरे फ़ोन आया था महेश शीतलानी जी का कि भाई जो आपको ज़मीन चाहिए 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट के बीच में जो अपने को पसंद आएगी, उनके जो है ज़मीन, उसमें एक भव्य सिंधु मंदिर बनेगा, सिंधु भवन बनेगा, सिंधु भवन उसमें बनकर तैयार होगा। उसके लिए मैं महेश शीतलानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो अपनी तरफ से एक ज़मीन हमको दे रहे हैं
मैं पूरी सिंधी समाज की तरफ से महेश शीतलानी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या नाम है आपका? राजकुमार परसवानी। सिंधु समाज का भवन बनने जा रहा है, उसको लेकर आप जमीन देखने में आए, क्या पूरा कैसे क्या रहेगा? सिंधी समाज जैसे कि हर काम में अग्रणी रहता है। एक छोटा सा, जैसे कि रूप जी ने बताया आपको, कि एक सिंधु भवन की मांग कई वर्षों से थी, तो आज एक सिंधु भवन भोलेनाथ ने हमको नींद में आके ऐसा आदेश दिया कि एक बनना चाहिए। तो ये कस्बा उज्जैन में एक ज़मीन पे हम जल्द से जल्द सिंधु भवन का निर्माण करने जा रहे हैं। आज जमीन देखने भी लाए समाज के लोगों को। जमीन जो है यहाँ कस्बा में सबको दिखाने लाए, जो कोई स्थान इनको पसंद आ जाए, और 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट का भव्य जो है हम सिंधु भवन बनाने जा रहे हैं। ये चेटीचंड उत्सव से शुरू हो जाएगा। कितने फीट की मूर्ति स्थापित की जाएगी यहाँ पर? 21 फीट की मूर्ति हमने बनवाई है, वो हमने सिंधी कॉलोनी में निर्णय लिया लगाने का। यहाँ पर क्या क्या सुविधा रहेगी? यहाँ एक हॉल बनेगा और 20 कमरे रहेंगे। नहीं, आप यहाँ पर आए हैं, आपकी जगह है, आप जमीन समाज को दान दे रहे हैं, तो किस तरह प्रेरणा मिली आपको? ये क्या समाज से कुछ भी दान नहीं दे रहे हैं, तो ऊपर वाले ने सब दिया है, सब उनका ही है, तो उनका उनको ही दे रहे हैं। इंगोरिया पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। गौ तस्करों व शराब तस्कर से 7,15,000 का माल बरामद किया। बड़नगर इंगोरिया पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में गौ तस्करी व शराब तस्करी की जा रही है। सूचना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए 2 गौ तस्कर एवं शराब तस्करों को बुलेरो पिकअप का पीछा कर घेरबंदी करके ग्राम खरसोद खुर्द के पास 7वां मिलते पर पकड़ते हुए 11 गौवंश के कीड़े तथा 60 लीटर अवैध कच्ची शराब हाथ भट्टी से बनी हुई पुलिस ने बरामद की। गौ तस्करों में नईम पिता यूसुफ सा अंबाराम उर्फ बबलू पिता मांगली लाल निवासी ग्राम घोसला। गौ तस्कर के तार गुजरात तथा महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। तस्करों से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार किया गया व्यक्तियों से मिली जानकारी के अनुसार इस धंधे में अनेक लोग शामिल हो सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई है। गौ तस्कर गौवंश कुवैत के लिए महाराष्ट्र की ओर ले जाना स्वीकार किया, जो कि गौवंश पुलिस द्वारा सुरक्षित गौशाला में छुड़वाया गया। पुलिस टीम द्वारा जब दो माल की कीमत पता चली तो माल की कीमत 7,15,000 बताई गई। पुलिस की सराहनीय काम की थाना प्रभावी पृथ्वीराज खलाटे, उप निरीक्षक आरती डाबर, सहायक उप निरीक्षक दिनेश नामा, प्रधान आरक्षक राहुल सिंह, आरक्षक शिवकांत पांडे, सतीश राठौर, आरक्षक शिव शंकर त्रिपाठी, आरक्षक बड़नगर थाने के उप निरीक्षक जितेंद्र पाटीदार की भी विशेष भूमिका रही। तरीके से आज गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और शराब भी जब्त की गई है, क्या है पूरा मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भुरिया साहब एवं एसडीओपी साहब बोयड साहब के कुशल मार्गदर्शन में पिछले कुछ समय से एक अभियान चलाया जा रहा है, विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी क्रम में गौ तस्करी और शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 9 तारीख को हमारी टीम को सूचना मिलने पर घेराबंदी कर एक बोलेरो पिकअप वाहन को रोका गया और उससे चेक किया, जिसमें करीबन 11 गोवंश मिले हैं तथा गाड़ी की कैरियर में 2 शराब से भरी हुई कैन भी मिली है, जिसे जब्त किया गया है। आरोपियों जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं, उनके तार विभिन्न राज्यों से जुड़े हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में गोवंश को ले जाकर इन्हें हत्या करने के लिए ले जाते हैं। ये आदतन अपराधी है। आज आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश कर पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और भी इस धंधे में कई लोगों के लिप्त होने की जानकारी प्राप्त हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के 2 साल
बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।